हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरीज देखो। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ड्रामा लाई हूँ जो कि एक माफिया गैंग पर बेस्ड है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक म्यूजियम को देखते हैं जहाँ पर एक काले रंग के कपड़ों में एक आदमी बहुत ही जासूसी नज़रों से सब कुछ को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और यहीं पर हम कहानी की मेन लीड वीटा को देखते हैं जिसका हाल ही में पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर उस लड़के को देख करके वीटा को उस पर शक हो जाता है और उसे लगता है कि वो चोरी करने आया है। वो उसके बैग को नोटिस करती है जिसमें कुछ हथियार होने की आशंका उसे होती है। वो चुप चुप के उसे देखती है और अचानक से वो सोचती है कि वो उसके बैग को चेक करेगी। बट यहाँ पर ये लड़का जो कि कैप्टन है वो उसे पकड़ लेता है और वो जैसे ही उसके बैग को टच करने के लिए आती है वो उसे रोक करके बैग को पहले से ही पीछे कर लेता है। और इतने में ही वीटा का हाथ उसके चेस्ट पर चला जाता है। अब वो सिक्योरिटी को इस बात के बारे में बताने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर कैप्टन उसे देख रहा होता है तो वो डर करके बाथरूम में छुप जाती है। और वहीं के सिक्योरिटी फ़ोन से सबको आगाह करती है कि एक आदमी काले कपड़ों में काले हैट पहने हुए इस म्यूजियम के एक इम्पॉर्टेंट जेम को चोरी करने के लिए आए हैं। पर सब लोग उसका हंस करके मजाक उड़ा देते हैं। यहाँ पर वो बाहर आती है, तभी कैप्टन उसे आकर के उसका मुंह दबा देता है। वो चिल्लाना चाहती है बट वो चिल्ला नहीं पाती। तभी यहाँ पर कुछ लोग गुजर रहे होते हैं तो वो उसे किस करने का नाटक करने लगता है। पर यहाँ पर वीटा उसका हाथ को काट करके भाग जाती है ताकि वो म्यूजियम को बचा सके। और यहाँ पर वो जाती है तभी कैप्टन आ करके उसे बचा देता है और यहीं पर बूम कुछ ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो जेम चोरी हो जाता है। और हम यहाँ पर उस म्यूजियम के मालिक को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर ईग है और उसी का इन सब के पीछे हाथ था। कैप्टन उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन यहाँ पर वीटा को लगता है कि वही चोर है और चोरी करने के लिए आया है, इसीलिए वो उसी पर हमला कर देती है जिसकी वजह से कैप्टन के हाथों से एक भाग कर चला जाता है। वो उसके पीछे बाहर तक जाता है पर वो तब तक गायब हो चुका था। वीटा सिक्योरिटी को यानी कि पुलिस जो कि इस चोरी की वजह से वहाँ आ गई थी वो उसे कैप्टन के बारे में बताती है और उसे डराती भी है, लेकिन पुलिस वाला उसे ही सैल्यूट करने लगता है। तभी यहाँ पर पता चलता है कि वो पुलिस के लिए ही काम करता है और एक बहुत ही सीनियर पोस्ट पे है। अब इधर वीटा अपने ऑफिस के पहले दिन को ज्वाइन करने के लिए जाती है, तभी कैप्टन को पता चलता है कि वो एक न्यू ज्वाइनी है और इसीलिए वो वहाँ पर तहकीकात कर रही होती है। पर क्योंकि यहाँ पर एक मिंग नाम की लड़की और आती है जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है और वीटा का क्रिटिकल एनालाइजिंग का तकनीक बहुत अच्छा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आकर के उन लोगों पर हमला करने लगता है। यहाँ पर वीटा उस आदमी के मालिक के एक्सप्रेशन को समझ जाती है और उसे लगता है कि ये लोग कुछ और ही प्लान कर रहे हैं, इनका मेन मकसद हम पर हमला करना नहीं होता है। और इधर हम देखते हैं कि पुलिस की बिल्डिंग में टाइगर गैंग का एक आदमी वहाँ पर हमला कर चुका होता है, लेकिन वीटा की क्रिटिकल एनालाइजिंग की वजह से वो लोग पुलिस स्टेशन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि उसने उस आदमी के एक्सप्रेशन को पहले से ही पढ़ लिया था। यहाँ पर सब लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं, लेकिन कैप्टन यहाँ पर मिंग को सेलेक्ट कर लेता है क्योंकि उसे अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए जिसके अंदर मारपीट करने का हुनर हो। चीफ भी वीटा को किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करने की बात करता है, पर वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे इसी डिपार्टमेंट में रहने दिया जाए। अब इस पर वो कहता है कि अगर कैप्टन तुम्हें अपनी टीम में सेलेक्ट कर लेता है तभी तुम यहाँ पर रह पाओगे। तो इसीलिए वो कैप्टन के पास रिक्वेस्ट करने के लिए चली जाती है और कैप्टन उसे टाइम देता है कि अगर 3 महीनों के प्रोविज़न पीरियड में उसने अपने आप को सही साबित किया और फिजिकल स्ट्रेंथ में भी अगर वो काम की निकली तब उसे जॉब दे देगा। अब इसीलिए मिंग के साथ मिल करके वीटा अगले दिन जॉगिंग पर जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि एक लड़की पर खतरा मंडरा रहा है। एक स्केप सेट किया गया है जिससे उसकी मौत हो सके और ये एक एक्सीडेंटल डेथ लगे। उस क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद वीटा को ये शक हो जाता है कि आखिरकार मर्डरर कौन होगा और किसकी प्लानिंग ये सब होती है। अब यहीं से इस घटनास्थल की सारी फ़ोटो कैप्टन को भी भेज जाती हैं जिससे वो भी सेम गेस करता है जैसा वीटा ने सोचा था। वीटा उसे पकड़ने के लिए अकेले ही उसकी बिल्डिंग में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर कल्प्रिट उसे ही बंदी बना करके टेरिस पर उसे मारने के लिए ले जाता है, जहाँ पर वीटा बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से वो वहाँ से भी गिरने वाली होती है। लेकिन इतने में ही कैप्टन आ करके उसे बचा लेता है। अब वीटा को फिर से उसके गुस्से का सामना करना पड़ता है और उसे ऑफिस जॉब्स दे दिए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी फिजिकल स्ट्रेंथ होती नहीं है। यहाँ पर वो फिर से रिक्वेस्ट करती है कि अगर 3 महीनों में मैंने अपना स्ट्रेंथ प्रूव कर दिया तो आप मुझे अपने साथ जॉब पर रख लेंगे। ऑफिस में एक लड़की के किडनैप होने का केस आता है
जहाँ पर वो लोग उसकी छानबीन करते हैं और यहाँ पर उसके सारी हिस्ट्री और सारे एक के बारे में पता करने के बाद वीटा फिर से आगे आगे कूदने लगती है कि मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। तभी वो उसका टेस्ट लेने के लिए उसे कहता है कि ठीक है, तुम अभी मेरे मार्कर से यानी मेरे हमले से बच करके दिखा। पर वीटा को चोट लग जाती है और फिर से चीफ उसे यही कहता है कि तुम्हें यहीं रह करके ऑफिस जॉब करना है। तुम समझ गई। अब उस लड़की के लापता केस में कैप्टन उसकी माँ से ये उगलवा लेता है कि उसने लॉटरी जीतने के लिए एज ए सेक्रीफाइस अपनी बेटी को एक नागा गॉड को दे दिया था और वो लोग उस नागा गॉड के पीछे जंगल में जाते हैं। पर ये साधु संतों के बहाने यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संगीन जुर्म कर जा रहे थे। यहाँ पर वो लोग उसे बचा लेते हैं। अब यहाँ पर उन्हें कोई सबूत मिलता है जिससे वो लोग उसके लीडर तक पहुँच सके। लेकिन फिर से वीटा को ऑफिस में मन नहीं लगता, तो वो सारी कड़ियों को जोड़ करके असली कल्प्रिट के बारे में पता लगाने के लिए सोचने लगती हैं। वो चीफ को अपनी सारी कड़ियों के बारे में बताने के लिए जाती है, लेकिन यहीं पर मिस्टर सेन आ जाता है जो कि उसका दीवाना हो गया था जब से उसकी बहन को वीटा और उसकी टीम ने बचाया था। और वो काफ़ी फ्लर्टी किस्म का होता है, बट वीटा से जैसे वो बात करता है वो उसे साफ साफ मुंह पे मना कर देती है कि मुझे तुम में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो अब उस लड़की के केस में कैप्टन और उसकी टीम सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगती हैं, जहां पर उन्हें एक वैन का एड्रेस मिलता है कि उसी में उस संगीन जुर्म के में कुछ न कुछ हाथ होगा। अब वो लोग उसे पता करने के लिए, और इधर वीटा का भी मंकी माइंड नहीं मान रहा होता है, उसे केस पे काम करना ही होता है। इसीलिए वो अपने भाई से कह करके वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मंगा लेती है। उसे भी वैन पे ही शक होता है कि उसी ने उसका किडनैपिंग किया होगा। अब ये सब बात को बताने के लिए वो कैप्टन के पास आती है, लेकिन कैप्टन पहले से ही उन सारे सबूतों की जगह पर पहुंच चुका होता है। इधर वीटा भी चुपके से पहुंच जाती है, लेकिन इसे छुपाने के चक्कर में वीटा को गैंग वाले देख लेते हैं। अब इसी वजह से उसका एक आदमी कैप्टन पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो लोग उसे ब्लैक लाइन कह करके बुलाते हैं, उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सबकी अंधाधुंध पिटाई करता है। यहाँ पर वीटा उसे ये कहने लगती है कि तुम बताओ, तुम्हें वो लोग ब्लैक लाइन क्यों कह रहे थे? क्या तुम भी उन्हीं के साथ मिले हुए हो? पर कैप्टन उसकी पकबक को ज़्यादा देर तक नहीं सुनता और वो उसे पकड़ करके गाड़ी में बिठा देता है। यहाँ पर वीटा ये दावा करती है कि मुझे उस जुर्म की एक चश्मदीद गवाह भी मिल गई है, जो कि सुबह को प्रेजेंट करेगी, जिससे कैप्टन उसे परमानेंट अपने जॉब में कर देगा। अब सारे लोग ऑफिस में वीटा से इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसने इतने बड़े केस की चश्मदीद गवाह ढूंढ ली। बट जैसे ही वो चश्मदीद गवाह आती है, पता चलता है कि वो एक अंधी है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, यानी कि घटनास्थल पर क्या हुआ उसे कुछ पता ही नहीं है। अब वीटा का मुंह यहाँ पर पूरी तरह से सूख जाता है। अब क्या वीटा अपने आप को साबित कर पाएगी? क्या उसका जॉब ऑफिस में पक्का हो पाएगा या फिर उसे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? हम ये जल्द ही अपने वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस ना करें।